चलिए, क्लास क्वेश्चन नंबर 11 है। वो चंद्रा ट्यूब्स लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी कह रहा है 70,000 डिवेंचर्स है, 100 ईच, एक की डिवेंचर की वैल्यू है 100। रिडम्पशन कर रहा है 6% प्रीमियम। ये जो रिडम्पशन है वो 6% बढ़ा करके है और रिडम्पशन की डेट दिया है 1 जुलाई 2020। सो इस केस में हम लोग करेंगे क्या? तो पहले तो आप ईयर बना लो, 1 अप्रैल 2020 है तो इसके ऊपर वाला साल होगा 31 मार्च 2020। ठीक है, तो रिडम्पशन का जो ईयर है वो यही है, यानी इसके पिछला वाला साल जो स्टार्ट हुआ होगा वो 19 में स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट। एक बार फिर देखिए, आउट ऑफ प्रॉफिट बोल्ड लेटर में नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10% और 15% की डीआरआई बनेगी। ठीक है, सो 10% डीआरआर और 15% की डीआरआई। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट 2,50,000 टू डीआरआर ऑन 31 मार्च 2018, ऑन 31 मार्च 2019 2,50,000 ऑन द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, फिर कह रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इग्नोरिंग entries relating to write-off, issue of debentures, interest paid thereon। सेम तरीका, सेम एंट्री जैसा पिछले सवाल में थी। ठीक है, तो हम जब डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो डिवेंचर इशू करने की डेट जो दिया है वो दिया है 30 जून को इशू कर रहा है। ठीक है, तो आप एंट्री करिएगा बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, जब रिसीव करेंगे तो कितने से रिसीव करेंगे? 70,000 इंटू 100, यानी टोटल जो रिसीविंग होगी वो 70 लाख की होगी। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे क्या सेम डेट में? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू क्या होगा? टू डिवेंचर लिख लेना ऐसे। ठीक, 70 लाख 70 लाख। ठीक, आपको पता है कि डिवेंचर जो है 6% बढ़ा करके डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो 70 लाख का 6% निकाल लीजिएगा तो आएगा आपका 4,20,000, यानी जो 4,20,000 है वो क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4,20,000। 70 लाख के बदले में हमको जो पेमेंट करना है 74,20,000 का करना है इन फ्यूचर। ठीक है, अब हम लोग डीआरआई बनाने की बात करते हैं तो कह रहा है पहली जो डीआरआई बनेगी, सॉरी पहला जो डीआरआर बनेगा वो बना रहा है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आउट ऑफ प्रॉफिट 31 मार्च 2018 में बना रहा है, फिर 31 मार्च 2019 में जो नेक्स्ट डीआरआई बनेगी 31 मार्च 2020 में बनेगी इसी। ठीक है, सो कितने कितने लाख की डीआरआई है? 2,50,000 2 लाख एक बार बना चुका है, 2,50,000 की 2,50,000 की बना चुका है, यानी हमको नेक्स्ट डीआरआर कितने का बनाना है? 70 लाख का 10%, 7 लाख। ठीक है, 70 लाख का 10%, 2.5 लाख बना चुके हो, 2.5 लाख बना चुके, 2 लाख और बना। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 527। ठीक है, सो हम लोग जो एंट्री पास करते हैं 31 मार्च 2018 में स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट और टू क्या हो जाएगा? डीआरआर। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डीआरआर, कितने का पहला डीआरआर? 2,50,000 2,50,000। ठीक है, 31 मार्च 2019 में स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट और टू क्या हो जाएगा? डीआरआर। ठीक है, कितने से? 2,50,000 से। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट डीआरआर बनेगा वो 20 में बनेगा, रिडम्पशन के पिछले साल में। फिर आइए बनाइएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट और टू क्या बनाएंगे? डीआरआर, कितने का? 2 लाख का। ठीक है,
2,50,000 2,50,000 प्लस 2 लाख 7 लाख 70 लाख का 10% हमने बना दिया, 7 लाख का DRR। अब हम बात करते हैं DRI की, ठीक है। DRI कितनी बनेगी और कब बनेगी? 30 अप्रैल इस साल रिडम्पशन की डेट में, तो 30 अप्रैल 2020 DRI डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट, ठीक है। तो 70 लाख का 15% कितना हो जाएगा? इंटू 15% कितना हो जाएगा? 10,50,000 रुपीज, 10,50,000 रुपीज, ठीक है। सो 10,50,000 का हमने बना दिया डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया। पहली चीज तो आप पहले डिवेंचर को वापस लेने की एंट्री करिए। जो रिडम्पशन की डेट दिया है वो दिया है 1 जुलाई 2020 में। तो जब डिवेंचर वापस लोगे तो आपने 70 लाख का डिवेंचर इशू किया था, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट भी तो करना है। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर। हम पहले ही आपको बता चुके थे कि 70 लाख के बदले में 74,20,000 डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है, जबकि आपने 70 लाख का ही डिवेंचर इशू किया। तो जो प्रीमियम और रिडम्पशन है, इसका मतलब है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम इनको इतने से बढ़ा करके पेमेंट कर रहे हैं। ये ड्यू की एंट्री है, बीइंग अमाउंट ड्यू। फिर इसी डेट में आप जब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे टू बैंक हो जाएगा, बीइंग पेमेंट में 74,20,000, 74,20,000, ठीक है, 74,20,000, ठीक। 70 लाख के बदले में 4,20,000, यानी हमको याद हो गया कि हमने पहले ही प्रीमियम और रिडम्पशन किया है, तो बाद में हमको करना है अपने से डेबिट। इसका मतलब ये है कि इतना हम बढ़ा करके पेमेंट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसी डेट में आप DRI का पैसा निकाल लीजिए और DRR को ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपके पास जो पैसा आएगा वो बैंक अकाउंट डेबिट और DRI खत्म हो जाएगी, ठीक है। कितने की DRI बनाए थे, ठीक है, तो 10,50,000। अब DRR की बात कर लेते हैं, ठीक है। DRR का पैसा उठा के ट्रांसफर कर दो। DRR कितना बनाए थे? 2.5 और 2 7 लाख का DRR ट्रांसफर हो जाएगा। जब ट्रांसफर होगा तो DRR क्रेडिट है, तो DRR डेबिट करके और जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर देंगे कितना? 7 लाख। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे नया टॉपिक, और 12 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताइएगा, ठीक है। सो आपके कोर्स से इंस्टॉलमेंट और ड्राइंग ऑफ लॉट्स हटा दिया गया है, तो हम नेक्स्ट आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे।